नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान शिक्षा स्टडी वन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल है। पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, महमूद गजनवी, मुबारक शाह खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ऑप्शंस हैं नसरुद्दीन महमूद, बैराम शाह, आराम शाह और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी और फिरोज तुगलक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की थी इसने? 1504 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का पांचवा क्वेश्चन है, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं बाबर, अकबर, फिरदौसी और अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरदौसी। ठीक है, यह महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का छठवां क्वेश्चन है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शंस हैं जीजाबाई, हजरत महल, रजिया सुल्तान और चांद बीबी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रजिया सुल्तान। ठीक है, इनके बारे में बता दें आपको, यह इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी? ठीक है, ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 8वां क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शंस हैं अकबर, बाबर, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया? ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश और मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में बता दें आपको, सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत इसी ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था? ऑप्शंस हैं मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम और बाबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, यह अरब देश का निवासी था। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 11वां क्वेश्चन है, सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? ऑप्शंस हैं बलबन, इल्तुतमिश, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 12वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पारसी पर्व नौरोज को भारत में निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शंस हैं फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बलबन। ठीक है, इसके बारे में बता दें आपको, इसके अलावा इसने सिजदा और पाबोस की प्रथा की शुरुआत भी की थी। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 13वां क्वेश्चन है, चंगेज़ खान का वास्तविक नाम क्या था?
ऑप्शन हैं तेमुजीन, खासुल खान, एगुसई और तैमूरलंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तेमुजीन। ठीक है, इसके बारे में बता दें आपको, यह मंगोलिया का निवासी था। ठीक है, इसने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली का शासक इल्तुतमिश था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 14वां क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ऑप्शंस हैं नारायणपुर पर आक्रमण 1002 में, मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण 1004 में, कलिंजर पर आक्रमण 1019 से 23 तक और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में। ठीक है, इसके बारे में बता दें आपको, यह महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण था। ठीक है, इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर इस मंदिर को तोड़ दिया था और वहाँ के धन को लूट लिया और वापस अरब चला गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 15वां क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ऑप्शंस हैं फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 16वां क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 1911 ईस्वी, 1191 ईस्वी और 1192 ईस्वी और 1203 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1911 ईस्वी। ठीक है, यह युद्ध मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 17वां क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं दिल्ली, फैजाबाद, पटियाला और लाहौर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पटियाला। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 18वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शंस हैं हिंदी, अरबी, उर्दू और फारसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फारसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 19वां क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शंस हैं शाहजहां, बलबन, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 20वां क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ऑप्शंस हैं 12 बार, 15 बार, 17 बार और 18 बार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 17 बार। ठीक है, इसके बारे में बता दें आपको, इसने अपना पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में, ठीक है, और आखिरी आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 21वां क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की, बलबन की और नसरुद्दीन की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश की। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 22वां क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शंस हैं महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और बाबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महमूद गजनवी। ठीक है, इसके बारे में बता दें आपको, अलबरूनी महमूद गजनवी का दरबारी कवि था और एक इतिहासकार भी था। ठीक है, जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था उसी समय अलबरूनी इसके साथ आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 23वां क्वेश्चन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद आदिल शाह, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह मस्जिद कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 24वां क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? ऑप्शंस हैं रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 25वां क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का
संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बहमन शाह और कैकुबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसके बारे में बता दें आपको, यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 26वां क्वेश्चन है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? ऑप्शंस हैं मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया? ऑप्शंस हैं भीमदूती, जयचंद, पृथ्वीराज चौहान और कच्छाफल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भीमदूती ने। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 28वां क्वेश्चन है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, बलबन, आलम शाह और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। ठीक है, इसके बारे में बता दें आपको, इसने 2 महत्वपूर्ण सिक्का भी चलाया था। ठीक है, वो कौन कौन सा था? एक चांदी का सिक्का था, ठीक है, और एक तांबे का जीतल था। ठीक है, एक पॉइंट और बता दें आपको, इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 29वां क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ऑप्शंस हैं फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 30वां क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? ऑप्शंस हैं मोहम्मद गौरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 31वां क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शंस हैं बहलोल लोदी, नसरुद्दीन महमूद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नसरुद्दीन महमूद तुगलक। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 32वां क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? ऑप्शंस हैं सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर होगा बी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 33वां क्वेश्चन है, भारत में चमड़े के प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? ऑप्शंस हैं बाबर, अकबर, हुमायूं और मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 34वां क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। और ये कहाँ का निवासी था? अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 35वां क्वेश्चन है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? ऑप्शंस हैं उलुग खान, मालिक कफूर, साजी मलिक और खिज्र खां। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मालिक कफूर। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? ऑप्शंस हैं हुसैन शाह, बारबक शाह, नानक और अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमीर खुसरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 37वां क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नारों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है वो कौन है? इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 38वां क्वेश्चन है, दीवान खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं शेर शाह, फिरोज शाह तुगलक, अकबर और मोहम्मद बिन तुगलक।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसके बारे में बता दें आपको, यह एक दान विभाग था। ठीक है, और इस विभाग द्वारा अनाथों, विधवाओं और गरीबों के भरण पोषण के लिए इसको खोला गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 39वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? ऑप्शंस हैं इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी, सिकंदर लोदी और शम्स ए सिराज आफिफ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 40वां क्वेश्चन है, मनीरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, अकबर और बाबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 41वां क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अंततः उसका पुनर्निर्माण किया गया था। ऑप्शंस हैं बलबन द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ठीक है, इसके बारे में बता दें आपको, तूफान के कारण कुतुब मीनार के कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गए थे। ठीक है, और इसी के कारण इसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित की? ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में बता दें आपको, दौलताबाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 43वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 44वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल 4 राजवंशों द्वारा, 5 राजवंशों द्वारा, 6 राजवंशों द्वारा और 7 राजवंशों द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 राजवंशों द्वारा। ठीक है, पहला कौन सा था? ममलूक अथवा गुलाम वंश। ये कब से कब तक चला था? 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला था। ठीक है, दूसरा कौन सा था? खिलजी वंश। यह 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चला था। ठीक है, और तीसरा कौन सा था? तुगलक वंश। यह 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चला था। ठीक है, और चौथा कौन सा था? सैयद वंश। यह 1414 ईस्वी से 1457 ईस्वी तक चला था। ठीक है, और पाँचवा कौन सा था? लोदी वंश। यह 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 45वां और अंतिम क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शंस हैं इब्राहिम लोदी, बलौल लोदी, सिकंदर लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी। एक पॉइंट और बता दें आपको, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बलौल लोदी था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय माता दी दोस्तों।